everyone. Today we will starting our third episode of season 2 podcast, that is the My Smart City podcast. फिलहाल वेट कर रहे हैं औरंगाबादी मुसाफिर साहब जनाब मोहतरम हमारे दोस्त मुदस्सिर नदीम साहब का. He will be with us in few minutes. Hello. So yes, I think yes, Mudassir is here. औरंगाबादी मुसाफिर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर. वालेकुम अस्सलाम। और वही करिए। खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे हैं आप? बस दुआ है भैया। इतना अच्छा बैकग्राउंड है आपका. बहुत ही बढ़िया लग रहा है. आप हमेशा बिहाइंड द कैमरास है ना पसंद करते हैं मुदस्सिर. और बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इस पेज के पीछे किसका चेहरा है, औरंगाबादी मुसाफिर के अच्छा, पीछे. सो वेलकम एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू, और थैंक्स फॉर सीजन वन इनवाइटिंग। में मैंने सोचा था कि आपको लेंगे हाँ। पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करेंगे और शायद किया भी था, बट आपका टाइम तो थोड़ा सा मसरूफ चल रहा था. एंड जी जी। आपकी शादी भी हो रही थी उस वक्त. यू वर बिजी है. और आई थिंक बहुत सारी चीजों एक साल में बहुत सारी चीजों में बदलाव आ चुका है ना. जब लॉकडाउन भी चल रहा था एंड बहुत सारी हैपनिंग्स, वो सब सारी चीजें आपके से मालूम करेंगे हम. अभी आप हम्म। कहाँ पर हो मुझे राइट नाउ? भाई ये जो बैकग्राउंड में फूल आपको दिख रहा है, ये कारोबार की मेहरबानी। ऑफिस में हूँ मैं। यस. तो कारोबार कोवर्किंग स्पेस। कारोबार कोवर्किंग स्पेस. सो फिलहाल आप जी वहां से वर्क कर रहे हैं. जी। वाह. सो मुझे से मैं आज जनाब बहुत कम तैयारी करके आया हूँ. आई थिंक इसलिए अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि तैयारी की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हम्म। पेज का एक बहुत बड़ा फैन मैं भी हूँ. जी और शुक्रिया। विद फुल रिस्पेक्ट, मतलब आपका जो पेज है और जो आप कंटेंट पोस्ट करते हो, तो शायद कोई इसे डिसएग्री नहीं करेगा कि वो बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है हम्म। और एंटरटेनिंग भी होता है. और जी। सब चीज हम मतलब कोई भी औरंगाबादी मेरे ख्याल से ये इस बात से डिसएग्री नहीं करेंगे कि औरंगाबादी मुसाफिर इज वन ऑफ द बेस्ट पेजेस वी हैव ऑन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सो हम्म। थैंक यू सो मच कि आपने औरंगाबादी मुसाफिर पेज बनाया. तो इस पेज के बारे में बहुत सारी बातें तो वैसे ही करनी है, बहुत सारे सवाल पूछना है. बट आपके मन में जी। कैसा ये ख्याल आया फर्स्ट, यार ये जो पेज है, मुझे जो औरंगाबादी मुसाफिर है, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हेरिटेज, हिस्ट्री, टूरिज्म के बारे में ये ऐसा हम्म। एक पेज बनाना, ये आपके मन में ख्याल कैसा है और क्यों आपने ऐसा इसे औरंगाबादी मुसाफिर नाम दिया? ये मेरे माइंड में बहुत ये सवाल हमेशा ये होता है. अच्छा, तो एक्चुअली ये स्कूल टाइम से ऐसा था कि मोस्टली यही होता था कि सिटी में अलग अलग कामों की वजह से ट्रैवल मतलब घूमना पड़ता था ना। स्कूल को आ रहे हैं आप या किसी और काम से जा रहे हैं तो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स दिखते थे आपको। गेट्स दिखेंगे, फिर आप सिटी के आसपास घूमोगे तो पंचक्की दिखेगी, मकबरा दिखेगा। हम्म. फिर टाइम टू टाइम मतलब जैसे जैसे साल बीतते गए, हम लोग बड़े होते गए, तो हमको पता चला अच्छा इसके पीछे ये हिस्ट्री है, ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा यहाँ पर नहर अम्बरी भी है, जिसकी वजह से पंचक्की चलती है। अच्छा रेप्लिका ऑफ ताज भी है, बीबी का मकबरा। यस. तो चीज़ें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जब एक के बाद एक मालूम होते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि क्यूरियोसिटी बढ़ती है। यस. हाँ, रोशन गेट को रोशन गेट क्यों बोलते हैं, हम्म. उसके बाद पैठन गेट को पैठन गेट क्यों बोलते हैं, ना नाम के पीछे कुछ ना कुछ होगा। तो वो चीज़ों को मालूम करने का एक थोड़ा क्यूरियोसिटी था। बट ऐसा होता था कि औरंगाबाद के बारे में चीज़ें ढूंढना थोड़ा मुश्किल जाता था, है ना। किताबें जो लिखी है वो लोकल ऑथर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके अलावा जो पहले के ऑथर्स ने, हिस्टोरियंस ने काम किया है, तो ज़्यादा बुक्स नॉर्मली स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं रहती थी, है ना। आपको लाइब्रेरी जाना है या फिर ढूंढना है, इस तरह से चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल. तो टाइम टू टाइम चीज़ें तो पता चलती थी, बट ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं होती थी कि हाँ ये जो है ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो भी एक्स वाई जेड।
हम्म। तो वो दिमाग में काफ़ी टाइम से था कि मतलब ये था कि किसी ने ऐसे स्टार्ट करना चाहिए या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से हम लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो यस। ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग मतलब चीज़ें सिर्फ मैं देखता था। उस टाइम पे मेरे पास भी रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं मतलब चीज़ें इतना एक्सप्लोर करके शेयर कर सकूं। लेकिन जब मैं जॉब करता था तो उस टाइम पर ये हुआ कि एक बार मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। ओके। तो वहाँ पर जब मैं 1 वीक था तो मैंने देखा कि हेरिटेज वॉक्स हो रहे हैं जामा मस्जिद में, या फिर अलग-अलग हिस्टोरिकल जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में, आगरा में। और मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बता रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आने के बाद मैंने थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैं सर सैयद कॉलेज के रिटायर्ड लेक्चरर है रिजवाना मैडम, मेरे आंटी भी होना हो, तो उनसे मैंने मतलब एक बुक ली कि मुझे देखना है इसे। वो शायद रफ़त कुरैशी साहब की थी, हिस्टोरियन जो है रफ़त कुरैशी साहब, उनकी जी। थी वो, औरंगाबाद दक्कन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके बारे में पता चले कि अच्छा ये औरंगाबाद के बारे में ये है, ये है। बिल्कुल। और फिर पढ़ना चालू किया, फिर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर देखना स्टार्ट किया कि औरंगाबाद के बारे में अवेलेबल है क्या चीज़ें। तो ज़्यादातर ऐसा था कि सिर्फ विकिपीडिया पर अवेलेबल था जिसके ऊपर हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते एक चीज़, हाँ। और बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। और उसके अलावा अगर किसी ने ब्लॉग लिख दिया या फिर किसी का कुछ आर्टिकल होगा तो मतलब सेंट्रलाइज नहीं था, वो डिसेंट्रलाइज था। तो फिर मेरे जहन में आया कि मतलब कुछ होना चाहिए। उसी के साथ साथ एक चीज़ ये होती थी कि हर वीकेंड पे हमारा जो फ्रेंड सर्कल था कॉलेज का वो आउटिंग के लिए जाते थे। मतलब रूटीन ये था कि खुलदाबाद जाना है, दिन भर वहाँ कहीं घूमना है, शाम में आते आते इतने सारे ढाबे खुल गए थे, किसी एक ढाबे पे खाना खाना है, वापस आ जाना है। तो बिल्कुल। 3-4 महीने कंटिन्यूस क्या हुआ कि जा रहे हैं खुलदाबाद, आ जा रहे हैं, जा रहे हैं खुलदाबाद, आ जा रहे हैं। तो अब ये हुआ कि यार बोर हो रहा है, मतलब कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, ऐसा जहन में है। तो थोड़ा गूगल मैप पे रिसर्च करने के बाद पता चला कि मतलब काफ़ी हिडन प्लेसेस खुलदाबाद में थे। हिडन इन द सेंस कि वो चीज़ें थी, नज़रों के सामने से कई बार से जाती थी, लेकिन कभी मालूम नहीं किया कि अच्छा ये किस चीज़ का है। तो उसमें 2-3 चीज़ें पता चली कि जैसा हैदराबाद डायनेस्टी का, आसिफ जाही डायनेस्टी जो है, तो जो फर्स्ट जो फाउंडर था हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद है ना जिसको बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट निज़ाम और उनका जो बेटा था, दोनों की जो है तो दोनों टोम्स या कब्र खुलदाबाद में। तो एक न्यू फैक्ट था मेरे लिए पर्सनली। हम्म। और ऐसे कई चीज़ें पता चली कि अच्छा ये भी है। फिर वो हम लोग जो गेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है ना खुलदाबाद में, मैं इस्माइल तो जाफर वहाँ, बोलना चाहता है। हाँ, तो वो जरजरी जरबख्श दरगाह के पीछे, तो जी। वहाँ पर भी काफ़ी सारे टोम्स हैं, लेकिन वो वहाँ पर ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना कुछ आपको पता है, एक्सेप्ट वन के एक जो पता चलता है कि मलिक अंबर की है बोल के। हम्म। तो इतनी सारी चीज़ें जब पता चली तो मुझे लगा कि यार मतलब खुद ही कुछ स्टार्ट ऐसा करना चाहिए कि लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट हो हिस्ट्री कि के बारे में पता चले और हाँ, हेरिटेज के बारे में पता चले, बिल्कुल। मतलब एक्सप्लोर मैं करूं और ट्राई करूं कि मतलब 100% हो, ऑथेंटिक हो, या फिर जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं वैसे बुक्स से डेटा निकाल कर, इंफॉर्मेशन निकाल कर शेयर की जाए। बिल्कुल, मैंने भी आपको देखा ना, तो जो भी आपके पोस्ट होते हैं, तो या तो जी। कुछ करेक्ट रेफरेंस होता है उसका किसी बुक से, या कोई हम्म। ऐसे शख्सियत जैसे कि आपने हाल ही में बताया कि डॉक्टर रफत कुरैशी जी। साहब और उनकी जो एहलिया है, तो वो उनसे, हिस्टोरियन से आप कंफर्म करते हैं, और दूसरे आपने बताया जो आपके आंटी है, जी। जो लेक्चरर्स है, और जो भी आपके सोर्सेस होते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं। सो हिस्ट्री आई जी। थिंक इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते, ऐसी चीज है कि यार हम्म। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बता दिया। सो एक औरंगाबादी मुसाफिर में मतलब मैंने भी देखा है कई दफा कि आप जैसे कि आपने ओल्ड फोटोग्राफ्स जितने भी जी। पोस्ट किए हैं, तो वो कलेक्शन जी। तो आपका एक मतलब मुझे लगता है कि वो शायद ही
किसी के पास नहीं होगा। और उसमें भी जी। आप लिखते थे कि किसने बिल्ड किया, कि कब कब कौन से साल में किसने बनाया है, हाँ। और ये सारी उसके बारे में सब डिस्क्रिप्शन होता था। सो दैट इज समथिंग के बहुत रेयर हमको मिलता है। सो मैं भी जानना चाहूंगा, और बहुत सारे आपके जो फॉलोअर्स है पेज के, तो वो भी जानना चाहेंगे कि ये जो आप जखीरा लाते पूरे ओल्ड फोटोग्राफ्स का, तो ये आता कहाँ से है? ये ये आपको कहाँ से मिला exactly? ये एक्चुअली मतलब एक हॉबी थी मेरी। जी। मैंने 2011-12 से कलेक्ट करना स्टार्ट की थी फोटो। मतलब एक अच्छा। रहता है ना कि पहले के टाइम में औरंगाबाद किस तरह से नज़र आता था, या चीज़ें किस तरह से नज़र आती थी औरंगाबाद में। हम्म। तो वो एक था दिमाग में, तो इसलिए मैंने इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया उस टाइम पर। वो एक डोंगल हुआ करता था। बिल्कुल। इंटरनेट इतना आम नहीं था, तो डोंगल लगाकर। तो एक्चुअली उसी टाइम पे क्या हुआ था कि ब्रिटिश लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी हाँ, ब्रिटिश लाइब्रेरी की साइट पर उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के फोटोज पब्लिश किए थे। तो उसमें से एक सेट था औरंगाबाद का, जो उस टाइम पे काफ़ी चला था। उसका एक पुराना वीडियो भी किसी ने डाला था कंपाइल करके। ओके। तो वहाँ से फिर मैं ढूँढना स्टार्ट किया। कुछ साइट्स पर मिलता था, कुछ साइट्स पर सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन वो पहला सोर्स था, मुझे याद है, कि जहाँ से मतलब मुझे लगा कि हाँ, इंटरनेट से चीज़ें मिल सकती हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये हुआ कि वो कलेक्शन मेरे पास तकरीबन मतलब 7-8 साल वैसे ही रहा। मतलब 2012 से मुसाफिर मैंने 2018 में या 19 में जब चालू किया, तो इतने साल तक सिर्फ़ वो रखा हुआ था। हाँ, बीच में ये होता था कि किसी ने फ़ेसबुक पे कोई एक नई फ़ोटो शेयर कर दी, तो मैं वो सेव करके रख लेता था। या ओके। कहीं और से सोर्स से मुझे कुछ फ़ोटो मिली, तो मैं वो सेव करता था। तो वो बहुत लिमिटेड थी, लेकिन जब मैंने मुसाफ़िर का काम स्टार्ट किया, तो ऐसा हुआ कि रिसर्च के टाइम पर कई फ़ोटोज़ मिलती गई। और मतलब मैं स्टार्टिंग से मेरा ये था एक कि मैं क्या करता था, जहाँ पर भी मुझे कोई फ़ोटो मिल रही है, तो मैं जो फ़ाइल नेम होता है हमारा फ़ोटो का, है ना? तो ओके। वहाँ पर लोकेशन, उसके साथ कौन फ़ोटोग्राफ़र है और उसका ईयर क्या है, वो ओके। जो फ़ाइल नेम होता है वहाँ पर ही उसको लिख लेता था। राइट। तो बट उसमें ये हुआ कि जब काफ़ी फ़ोटोज़ मेरे पास कलेक्ट होगी, तो उसमें मैंने एक मिस्टेक ये किया था कि मैं वेबसाइट का नाम या वो नहीं डालता था, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स वो अलाउ नहीं करता है ना फाइल नेम, जब हम लोग बिल्कुल। करते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा लोकेशन अंडरस्कोर फोटोग्राफर अंडरस्कोर ईयर ऐसा करके उसको ये फॉर्मेट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक फ़ायदा हुआ है कि डेटाबेस मेंटेन डेटाबेस मेंटेन करना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। सर यस, आपने तो ये बिल्कुल सही कहा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे आपके पेज से पता चली कि हमने शायद बचपन में भी देखा था कि हमारे बीच जी। सड़कों पर जब मेन जो हमारे सिटी चौक के रोड्स होते हैं सिटी के, जी। ये वहां पर बसेस आ रही है। और जी। ये इमारत पहले थी लेकिन अब नहीं रही, जैसे जी। पुरानी स्कूल के जी। बारे में आपने बताया। जी। जी। और वो पहले कोई एक ये था, सराय कहते थे, जहाँ लोग ठहरने के लिए आते थे। हाँ। तो ये मुझे आपके पेज से पता चला। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको फोटोग्राफ से पता चली या कोई सोर्स ऑथेंटिक जैसा बुक्स वगैरह से? हाँ, उसमें एक फोटोग्राफ में एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि जो एकदम 17, 18, 19 सेंचुरी की जो फोटोज थी ना, तो ज़्यादातर वो इंटरनेट पे अवेलेबल थी। और आप जिस फोटोज की बात कर रहे हैं, यानी फोटोज में दो पार्ट के आपने ज़्यादातर देखे होंगे। एक एकदम मतलब 100, 150, 200 साल पुराने फोटोग्राफ्स एक रहेंगे, है ना? 150 साल, मैक्सिमम 150 साल है। और एक अभी 1970, 60, है ना, अभी के फोटोग्राफ। तो उसमें क्या होता था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, 1980s और 90s तक टूरिज्म काफ़ी अच्छा था औरंगाबाद का, है ना? अच्छा। बाहर से लोग आते थे। तो कहीं से कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ, ये XYZ पर्सन किसी साल में औरंगाबाद आए थे, या फिर कहीं से कुछ ना कुछ। ये क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे या फॉरेनर्स थे ना, तो उनके पर्सनल ब्लॉग्स भी है, जैसा आप चलाते हैं ब्लॉग। तो जी। उनके उस टाइम के ब्लॉग्स हैं, मतलब उन्होंने उस टाइम का पूरा उनका जर्नी वगैरह एक्सपीरियंस औरंगाबाद में, वो लोग किस तरह से आए और किस तरह से उन्होंने घुमा, सब लिखते थे। तो कई टूरिस्ट को मुझे जो है तो वो ब्लॉग से कांटेक्ट
नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर तो ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन ईमेल आईडीज़ मिलती थी। तो मैं जी। क्या करता था, उनको एक ईमेल लिखता था कि मैं ये औरंगाबादी मुसाफिर नाम से पेज चलाता हूँ, और आई हर्ड दैट यू हैड विजिटेड औरंगाबाद इन सो ऑन ईयर। हम्म। सो मुझे बस, अगर आपके पास फोटोग्राफ का कलेक्शन होगा तो मुझे चाहिए, एंड आई विल अपलोड दोज फोटोग्राफ्स विद द क्रेडिट, आपका नाम डालकर मैं करूँगा। बिल्कुल। तो उसके अंदर भी मतलब काफ़ी अच्छा रहा कि कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आता था, वो लोग शेयर करते थे। जैसे अभी लेटेस्ट का जो आप बोर्डे सिटी चौक का, जी। तो वो हैरी सर है जर्मनी के, तो वो 1980s में शायद आए थे। मतलब लोग फोटोज भी भेजते थे, प्लस वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते कि हाँ मैं उस टाइम पे था। जैसे उन्होंने मेल लिखा था, तो उन्होंने बताया कि मैं उस टाइम पर औरंगाबाद में था, लेकिन औरंगाबाद आते ही मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं 3 दिन काफ़ी ज़्यादा बीमार था। हम्म। और फिर उसके बाद मैं ज़्यादा फोटोग्राफ कलेक्ट नहीं कर पाया, पर इतने भी इतने, तो मतलब ऐसा भी कई लोगों ने उनके फोटो शेयर किए। प्लस ये हुआ कि जब अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबादी मुसाफिर का काम मतलब अच्छा चलने लगा, तो फिर औरंगाबाद के लोगों से भी मिला, जैसे आपसे कुछ फोटोग्राफ मिल गए। कुछ हेल्प हिमरू के आसिम भाई है, आसिम खान, उन्होंने किया है। फिर हिमरू के फैसल भाई है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, और मतलब इस तरह से लिंक मिलती गई कि लोगों ने चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर दी। हाँ, तो मतलब इस तरह से ईमेल के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू या फिर कुछ बुक्स में कहीं पर फोटोग्राफ्स अगर मिल जाती हैं, तो उसके थ्रू फोटोग्राफ्स मतलब मैंने कलेक्ट किया, और अब मतलब उसको शेयर कर रहा हूँ। जी, ये बिल्कुल। मैं ना आपके कुछ पुराने फोटोग्राफ्स में से शायद किसी ने आपको शेयर किया होगा, या जो हुँ, मिडिल कॉलेज के सबसे पहली मर्तबा कोई कॉलेज के आपने डाला, तो वो डॉक्टर बाबा साहब हाँ, अम्बेडकर के खुद कंस्ट्रक्ट किया हुआ कॉलेज था। तो पहली दफा जी, मैंने जी, फोटोग्राफ्स देखे थे, तो मुझे बड़ा ताजुब लगा कि यार डॉक्टर बाबा साहब हुँ, अम्बेडकर, हुँ, हुँ, जिनको हम मतलब एक जी, एज अ फ्रीडम फाइटर की तरह देखते हैं, मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जी, लिखा, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है हमारे पास, तो वो खड़े है कि उन्होंने बनाया, ऐसा कहा जाता है। सो वो फोटोग्राफ्स हमें लाइव देखने के लिए मिले मुझे आपके से। फिर हुँ, बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स है, जैसे कि पाकिजा पिक्चर की शूटिंग हुई, तो आपने तो उसमें मतलब जी, फोटोग्राफ भी निकाला मीना कुमारी साहिबा का, और वीडियो भी निकाले आपने, जो 1972 पे मूवी बनी थी। जी, सो वो जी, एक बहुत ही ज्यादा वही लगा। फिर दिलीप कुमार साहब आए थे, तो उनके बारे में भी आपने फोटोग्राफ्स डाले। तो ये मतलब जी, बहुत ही बड़ी बात है। और आई थिंक औरंगाबादी मुसाफिर एक ऐसा आपने मतलब तस्वुर किया हुआ एक ऐसा बोलिए ना अवतार रहता है ना, जिस तरह से हम गेम खेलते थे एक जी, अवतार बना लेते हैं, तो वैसा एक आपका पेज का एक अवतार है, जो जब औरंगाबादी विजिट करता है तो वो खुद मुसाफिर हो जाता है। हुँ, आप तो सो एक मैं एक पोएट्स के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपको हुँ, कोई पोएट्री का शौक है। सो आपने जी, वली औरंगाबादी के बारे में भी पोस्ट किया, कुछ शायर थे जी, उनके बारे में भी जी, आपने लिखा, जो गुजर गए, बहुत ही पुराने शायर थे। और अभी जो राहत इंदौरी साहब तक आपने मतलब ये सारे पोस्ट वगैरह बनाए। मौलवी अब्दुल जी, हक के बारे में मैं आपसे जब सुना, तो मैं मुझे बड़ा शौक जी, लगा। मतलब हम मतलब ऑल ओवर नेशन उनको कौन नहीं जानता, इवन वो सही, एशिया में बहुत जाने माने हैं। तो आपने कहा कि वो औरंगाबाद बाबा-ए-उर्दू में बोला जाता है। काम भी कर चुके हैं, बीइंग एज अ जी। टीचर। एक तो उनको बाबाए उर्दू कहा जाता है ना, द फादर जी। ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मतलब ये बहुत बड़ा खिताब है अपने आप में। और ये अच्छा। कि यहाँ पर वो आज जो मल्टीपर्पज स्कूल के नाम से जो मशहूर है ना, भड़कल के दरवाजे के पास, तो ड्यूरिंग द निज़ाम पीरियड वहाँ पर स्कूल स्टार्ट हुआ था, जिसके वो प्रिंसिपल थे। उसके अलावा उर्दू के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट का, मतलब उस टाइम निज़ाम गवर्नमेंट का वो एक डिपार्टमेंट था, जिसके वो हेड थे, और वो जो ऑफिस था वो मकबरे में हुआ करता था। अच्छा। बाद में आफ्टर पार्टीशन वो फिर एक तो पाकिस्तान में चला गया, और दूसरा दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया। इवन आज आप अगर रेख्ता पर जाएंगे, और रेख्ता पर अगर बुक्स के सेक्शन में सर्च करेंगे औरंगाबाद, तो आपको जो उर्दू के लिए
बुक्स या बुकलेट्स प्रिंट हुई थी हम्म। वो मिलेंगी। उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि प्रिंट एंड पब्लिश जो है फ्रॉम तरक्की तालीम उर्दू, ऐसा कुछ नाम था शायद उसका, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और आगे रहता है औरंगाबाद दक्कन। तो औरंगाबाद का मतलब नाम के साथ वो पब्लिश हो रहा था कि यहाँ पर ऑफिस था उनका। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन आपने बताया। फिर एक एक आपने सराय के बारे में मैंने पूछा था आपसे, तो वो एग्जैक्टली जी जी। क्या है सराय? ये यहाँ पर जूना बाजार का फोटो है क्या? जी, सराय जो है, आपने बताया था कि हाँ ठहरने के हाँ। लिए कुछ लोगों का इंतजाम वगैरह हुआ था ड्यूरिंग निजाम पीरियड में, तो ये जूना बाजार के सराय की बात कर रहे हैं क्या? जी जी। हाँ, जूना बाजार की जो सराय का है तो वो ये कि हाँ, जब क्योंकि वहां पर भी ये मतलब बुरहानी स्कूल था, दिल्ली सो तो आपने पोस्ट डाला था कि वो पहले स्कूल के बजाय सराय था शायद, सो वो नहीं, किसने वो स्कूल कंस्ट्रक्ट का किया? तो स्कूल का नहीं था वो। वो तो एक हवेली थी। रफ़त साहब ने उनकी बुक औरंगाबाद दक्कन में लिखा हुआ है अच्छा। उसके बारे में। लेकिन उसके अलावा ये जो बुरहानी नेशनल के पास एक सराय थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी जब वो दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर रहे थे। तो वो अच्छा। हर एक डिस्टेंस पर एक सराय यानी मुसाफिरों के ठहरने के लिए प्लस एक हम्म। मस्जिद ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते थे। तो उसके अंदर भी उन्होंने रफ़ा साहब ने ये लिखा है उनके बुक में कि मोहम्मद बिन तुगलक का असल नाम जूना खान था, इस वजह से भी जूना बाजार वो जो, क्योंकि अब वहाँ पर अच्छा। सराय बनी थी तो वहाँ पर बाजार भी लगता था, जो लोग रुके हुए थे ठहरे हुए थे उनके ज़रूरियात को फुलफिल करने के लिए, तो इसलिए इसको जूना बाजार का नाम भी दिया। मजा एक्चुअली नाम। ये इसमें ना मतलब अ, ये जो पूरा प्रोसेस है औरंगाबादी मुशाल का, तो इसके अंदर मतलब कई सारे लोग मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन, जैसे मैंने बोला कि रिजवाना मैडम से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तो रिजवाना मैडम के थ्रू मैं बीना मैम को कनेक्ट हुआ जो अभी यूनिवर्सिटी में है असिस्टेंट जी। लेक्चर। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। फिर ये मुसाफिर वगैरह सब चालू होने से पहले हेरिटेज वॉक्स होते थे, जब मतलब मैं जब इंजीनियरिंग में था, मतलब इस चीज़ में मतलब कुछ पता नहीं था औरंगाबाद की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा, और इधर में मतलब ज़्यादा ये भी नहीं पता था कि हेरिटेज वॉक क्या होता है क्या नहीं। जी। तो रफ़ा साहब, दुलारी मैम और बीना मैम, ये लोगों की टीम थी जो हेरिटेज वॉक्स कंडक्ट करती थी। 2017 से फिर मैंने उनको मतलब वो वॉक्स वगैरह जब मैं अटेंड करने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता पहले चीज़ें वहाँ से पता चली कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ सारी ऐसी है। फिर उसके बाद फिर बीना मैम ने, फिर दुलारी मैम ने, ये लोगों ने चीज़ें बताई कि कौन सी बुक्स पढ़ना है। रिजवाना मैडम ने बताई कि ये बुक्स है, यहाँ से तुम रेफर कर सकते हो। फिर उसके अलावा एक इंशाल्लाह वीडियो आएगा, एक काफ़ी मतलब मेरे को काफ़ी एक अच्छे इंसान लगे। ये औरंगाबाद के मतलब कई ऐसे हिस्टोरियन हैं कि लोगों को पता नहीं उनके बारे में। माजिद जना साहब, अच्छा। ये रहने के लिए यहाँ पर सेंट्रल नाका पे है अभी। तो मैं ड्यूरिंग लॉकडाउन उनसे कनेक्ट हुआ। मैं एक बुक ढूंढ रहा था, मलिक अंबर पे लिखी हुई है, काफ़ी ऑथेंटिक बुक है, 1936 में पब्लिश हुई थी। बिल्कुल। तो वो बुक को उन्होंने रीपब्लिश करवाया है माजिद जना साहब ने। तो मैं जब उनसे मिला तो उनको इंट्रोडक्शन दिया, चीज़ें बताई कि औरंगाबादी मुसाफिर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो काफ़ी खुश हुए। और उन्होंने मतलब उनके जितनी उनकी किताबें थी उनके पास की उनकी लिखी हुई, वो मुझे गिफ्ट की। और साथ ही उन्होंने मतलब कई सारी औरंगाबाद की पुरानी किताबें मुझे दी कि मतलब आप ज़ेरॉक्स करके आपके पास रखिए ताकि आपको आगे रिसर्च में काम आएगी वो। वाह। तो मतलब एक अच्छे इंटेंशन के साथ जब काम शुरू होता है तो मतलब वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल। कनेक्टिंग कनेक्टिंग द डॉट्स जो बात है कि वो जी, होते रहते हैं। हमारा वीडियो आई थिंक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट तो हो रहा है अभी। हाँ, अभी क्लियर है। ओके। जी जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी का रिसर्च किया हुआ कुछ बुक या कुछ कंटेंट वो आपको शख्स दे रहा है, जिसकी मदद जी से आप आपके पेज को कंट्रीब्यूट करते हैं, एज अ कंटेंट आप उस पे अपलोड करें, देन उसी से सबको फायदा भी हो रहा है। सो ये बहुत बड़ी बात है।
और आई थिंक मेरे ख्याल जी। से सब लोग नहीं करते ये, शेयर करना चाहिए। आई थिंक ये हिस्ट्री से रिलेटेड जी। है और शहर के हेरिटेज से रिलेटेड है। तो मैं भी जो भी हमारे साथ अभी इस वक्त लाइव सेशन में जुड़े हैं वो लोग, या जब ये वीडियो सेव होगा इंशाल्लाह, तो उनको ये बात बताना हम्म। चाहूंगा कि ऐसे जो भी अगर कंटेंट अगर रहते हैं तो प्लीज औरंगाबादी मुसाफिर को प्लीज आप पोस्ट करिए। आप आपके प्रोफाइल पे पोस्ट करते हैं तो औरंगाबादी मुसाफिर को प्लीज टैग करिए, क्योंकि वो हेरिटेज और जो हिस्ट्री है, जो हमारा टूरिज्म है, जिस मकसद से आज हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर ये लाइव सेशन रखा है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे शहर के बारे में हमारे लोगों को पता रहना चाहिए। एक्चुअली ना मुझे भी सही बात। कभी मैं मालिक अंबर के टोम पे नहीं गया उधर से, मेरे कभी लाइफ में मैंने नहीं देखा। हम्म। मुझे आपके पेज से पता चला कि मालिक अंबर का टोम भी है, मतलब वो हम्म। इलाहाबाद में है। और उसकी फोटो मैंने विकिपीडिया में पेज पर देखा था, जो कि 1860s की है। हम्म। सो वो कैमरामैन का भी कुछ ऐसे ही नाम है। वो राजा दीनदयाल ऑलरेडी इसमें काफी। हाँ विकिपीडिया पे है। और सो मुझे पहले यकीन ही नहीं आया कि यार कैमरा जो कि शायद 19 हम्म। 1800 के इब्तदाई दौर में जो स्टार्टिंग में जी। बना था, और 1840s में मुझे मतलब मैंने देखा कि कैमरा सर्कुलेट हुआ और 20 एक सालों के अंदर इतना ज्यादा आम हुआ कि हमारे पास खुलदाबाद हम्म। की फोटो भी आई। जबकि मतलब नहीं, ये असल में बड़ा वो ताज्जुब है। वो एक्चुअली आम तो नहीं हुआ था, मतलब उस टाइम पर कैमरास भी कॉस्टली थे हाँ और फोटोज जो मतलब डेवलप की जाती थी वो मेथड भी काफ़ी कॉस्टली था। हाँ। इसमें ये हुआ कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे, सिक्स्थ निज़ाम जो था महबूब अली खान, उस्मान अली। तो जाहिर सी बात, नहीं, महबूब अली खान। ओके। जी। तो उनके टाइम पे क्या हुआ कि जाहिर सी बात है उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि अ, उनके स्टेट के उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया। और वो मतलब उनका ऐसा था कि वो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करने में, और वो मतलब थे अच्छे खासे आगे। आगे तो रहते थे। उन्होंने फिर कुछ हाँ, तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफर्स हायर किए और उनको ये काम दिया कि आप पूरा जो उस टाइम का हैदराबाद स्टेट था वहाँ पर, तो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर, सारी चीज़ें विजिट करके उसका उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया, तो उसमें उन्होंने वो फोटोग्राफ्स वगैरह कलेक्ट करवाई। और उसी के साथ साथ मतलब उस टाइम पे जो जाहिर सी बात है ब्रिटिश अलायंस था यहाँ पर निज़ाम गवर्नमेंट के साथ, तो मतलब कुछ अदर फोटोग्राफर्स भी आते हैं। जैसा एक जो सबसे फेमस नाम जो मिलता है वो राजा दीनदयाल या फिर लाला दीनदयाल का मिलता है। मतलब वो रॉयल फोटोग्राफर थे निज़ाम के। तो ओके। उनको वो काम दिया गया। उसके अलावा फिर कई ऐसे फोटोग्राफर है, जैसा मैंने अभी जो लेटेस्ट वाला वीडियो जो शेयर किया था, कलरफुल कलरफुल औरंगाबाद के नाम से, जिसके अंदर सारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को हमने वो किया, तो उसके अंदर जो नाम देखेंगे आप तो आपको मिलेंगे। एक तो सबसे पहले है राजा दीनदयाल, मतलब उनकी आपको फोटोज मिलेंगी 1875-80 से लेके 1900 1901, मतलब 1900 के आसपास है, ये एक मिलेगा। उसके अलावा एक और जो सबसे फेमस थे वो थे जनरल गिल, अच्छा। रॉबर्ट जर्नल गिल बोलकर। जो जो स्टोरी है अजंता की, जो अजंता हम बोलते हैं ना रीडिस्कवर्ड हुआ था आफ्टर 7th सेंचुरी। अच्छा। अगर आपको स्टोरी पता होगी कि ड्यूरिंग सिक्स निज़ाम तक अजंता के बारे में लोगों को पता नहीं था, एलोरा के बारे में ही पता था। अच्छा। वो उसके बाद वो जो स्टोरी है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर शेर के शिकार के लिए जंगल में गया, फिर उसको एक कुछ तो गार की तरह दिखा, वहां पर उसने मतलब हटा कर जी जी। देखा, तो वहां पर उसने उसको पता चला कि यहाँ पर भी केव्स वगैरह है। तो हम्म। मतलब वो एक काफ़ी डिटेल्ड है, मतलब उसके अंदर कुछ हिस्टोरियंस का बोलना आता है मैंने कि वो सुना है। मतलब वहाँ के विलेजर्स को पता था, यानी गांव के लोगों को पता था कि हाँ यहाँ पर है, बट वो इतना ज़्यादा वाइडली मतलब दूसरे लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर केव्स है। जी। तो वो जो था वो जो शिकार के लिए गया, तो वो रॉबर्ट हम्म। गिल या मेजर रॉबर्ट गिल थे। तो उन्होंने भी काफ़ी फोटोग्राफ लिए। वो 1865 की, 1865 की। ओके।
जो एक आपने देखा होगा, जामा मस्जिद की फोटो है, वो 1865 और या 1860 की है। मतलब सबसे जी। पुरानी जामा मस्जिद की फोटो अगर है तो वही है वो, तो वो मेजर गिल ने ली सेक्शन है जो मतलब पुराना है। उससे पहले फिर आपको फोटोग्राफ्स नहीं मिलती, मतलब अभी तक मैंने जितना देखा है 1860 या 65, बिल्कुल। उससे पहले आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, लेकिन वहां से फिर आपको फोटोग्राफी मिलना स्टार्ट की। शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है मुझे से। जी भाई। जी, हाँ, क्या अब अभी आ रही मेरे है आवाज आपकी मेरी तरफ आवाज शायद। आपको आ रही है? जी। हाँ, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। जी, मतलब मैंने ये देखा ना आपके आपके पेज में, मतलब निज़ाम्स के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और जी। काफ़ी ज़्यादा उनके टाइम पर हिस्टोरियंस जो थे, मतलब जो चीज़ें उन्होंने बनाई है। फॉर एग्जांपल रेलवे हम्म। स्टेशन के बारे में मुझे आपसे पता चला कि जब जो बस, एसटी बस और रेलवे स्टेशन जो था वो पहले एक ही डिपार्टमेंट था। और पूरा हम्म। वर्किंग जो है निज़ाम सरकार अपने ज़माने में करती थी, उस पे खर्च भी करती थी, पैसा भी लगाती थी। रेलवे हम्म। ट्रैक्स बनाए गए, ट्रेन लाए गए और ये सब चीज़ें, और वहाँ से शायद एक अजंता के लिए भी कोई ट्रेन थी। नहीं, अजंता के लिए ट्रेन नहीं थी, वो प्रमोशन करते थे एलोरा अजंता के लिए। अच्छा, अजंता एलोरा औरंगाबाद का। तक की ट्रेन थी। हाँ। क्योंकि उसपे टिकट्स औरंगाबाद पे, तक उसपे की ट्रेन टिकट थी। पोस्ट आपको उस पे टिकट था, और उस पे शायद मुहर थी निजाम सरकार की। तो ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट था या वो टिकट थी, ऐसा मैंने एक्चुअल कुछ देखा था आपके पोस्ट पर। नहीं नहीं, एक्चुअली वो एडवर्टाइजमेंट था। औरंगाबाद तक की ट्रेन थी, औरंगाबाद के पास एक स्टेट होटल थी, अब नहीं है वो, ओके। जो निज़ाम गवर्नमेंट रन करती थी। तो औरंगाबाद तक ट्रेन थी, और वो स्टेट होटल से फिर अजंता और एलोरा जाने के लिए टाइम के जो पुराने ब्रिटिश कार्स जो थे ना, तो वो कार्स, जी। अगर किसी को जाना है, वो उसकी डिटेल्स भी है कि जाना आना है तो इतने आने आपको पे करना होंगे, फिर अगर आपको वेट करना है तो पर आवर 2 आने आपको देने होंगे, मतलब वो पूरे उसके बिल्कुल। अंदर डिटेल्स दी हुई है जी। एडवर्टाइजमेंट। एक और एक चीज है, मुझे से आपने जैसा कि फोटोज के बारे में कहा कि जो पुराने फोटोग्राफ्स जी। फर्स्ट है, और ये जितने भी मतलब अब तो टेक्नोलॉजी काफी आ गई है, और रील्स वगैरह का जमाना नहीं रहा, अब तो इंस्टाग्राम पे रील्स चल रहे हैं। और ये हम्म। जो फोटोग्राफ्स दिलाने का सिस्टम रहा और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर करने का रहा, तो मैंने भी कुछ अभी हम्म। रिसेंटली आपके पेज पे देखा है कि ना वो सारे कलराइजेशन हो रहे हैं आपके पेज पर। जो ओल्ड फोटोज है, जी। आप उसको, आपने पूरी एक सीरीज बाज़ाब्ता उस पे बनाई है कि जो पुराने फोटोज है उसको नया करके किस तरह से, मतलब जी। अगर अगर आज के टाइम में उस फोटोज को देखते तो किस तरह से दिखते, तो वो जी। कैसा आपने, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया या क्या किया आपने, उसमें जान आ गई उन फोटोग्राफ्स। ये हाँ, तो अब ये तो मतलब टेक्नोलॉजी की मेहरबानी है, जी। जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग का जो कंसेप्ट चल रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग, मतलब हम लोगों ने वो काम किया है। एक्चुअली उसमें दो तरीके हैं। अगर आपको डिटेल्ड कलर कन्वर्जन करना है तो हम्म। फोटोशॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको डिटेल नहीं करना है, लेकिन आपको मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस से गुजारना है, तो आपको ऑलरेडी रेडीमेड एल्गोरिदम्स भी मिल जाएंगे। कई वेबसाइट्स फ्री में प्रोवाइड करती है। तो आपको वो एल्गोरिदम्स यूज़ करना है, सिर्फ इमेजेस इंपोर्ट करना है, वो कलर में आपको कन्वर्ट करके दे देती है। उसके अंदर बिल्कुल। हमने पहले ट्रायल इमेजेस पे की थी, उसके बाद फिर हमने एक वीडियो को भी कन्वर्ट किया था, लेकिन वो जी। हाँ, अब आ गया। तो उसका जी, तो इमेजेस पहले कन्वर्ट की, उसके बाद वीडियोस भी किए। वीडियोस के लिए कंडीशन ये, जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में वीडियो रहेगा उतना अच्छा वो कन्वर्ट करेगा। बट फिर भी हमने ट्राई किया था, अजंता या एलोरा का एक वीडियो डाला था, जी। और जो प्रिंस था अभी, इंग्लैंड के जो प्रिंस थे उनकी डेथ हुई थी, तो उसके ऊपर पोस्ट किया था कि वो जो हाँ, हाँ, प्रिंस बिल्कुल। थे वो उन्होंने 65 के आसपास उन्होंने विजिट किया था औरंगाबाद। तो उसका एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट का या 1.5 मिनट का। तो वो हम लोगों ने, ब्रिटिश पैथे का है वो वीडियो, तो हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करके किया था। बट उसको अगर डिटेलिंग में करना है तो फोटोशॉप यूज़ करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं बहुत सारे हम लोगों को नहीं बताऊँगा,
मेरा जो औरंगाबाद बस का लोगो है ना, वो भी मुदस्सिर ने मुझे दिया है। तो अभी फिलहाल में आप जो देख रहे हैं, तो मुदस्सिर, आप में मतलब काफी ज्यादा टैलेंट है। आप डिजाइनिंग भी करते हो, आप क्रिएटिव भी बनाते हो काफी बढ़िया, आप वीडियोस भी बहुत बेहतरीन बनाते हैं। सो मतलब आप मुदस्सिर, आप क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम आप औरंगाबादी मुसाफिर, जो लोग नहीं जानते आपके बारे में। सो आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का फर्म है, ब्रांडेड नाउ इस नाम से। जी। हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहीं पर हमारा ऑफिस है, कारोबार को वर्किंग स्पेस सिडको। जी हाँ, मैं आया हूँ वहाँ तो पर। मतलब जी, बाय प्रोफेशन तो ये है, साथ ही साथ एज अ हॉबी पे ये पेजेस और कंटेंट हम लोग क्रिएट करते रहते हैं और पोस्ट करते रहते हैं। जी, अभी ब्रांडेड नाउ का लोगो भी चेंज हो गया है। जी। जी बिल्कुल, तो अब रीडिजाइनिंग करते रहते हैं जो भी चीज़ है। माशाल्लाह। एक एक और एक चीज है जो कि काफी फेमस है आपके पेज के ताल्लुक से, और शायद इससे पहले किसी पेज ने नहीं किया। वो है बैजेस, जी। जो आपने मुझे भी दिया था, और बुक मार्क जी। वगैरह भी आपने मुझे गिफ्ट किया था। सो वो जी। जी। वो उसके बारे में बताइए कुछ। ये असल में हम लोगों का जो मेन एम है वो ये है कि अगर आप देखेंगे आजकल जो डिजिटल ज़माना हो गया है, तो हम्म। जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं तो उनका खुद का प्रेजेंस है डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, वो बिल्कुल। चाहे फिर आप किसी भी कह सकते हैं कैटेगरी में ले लीजिए। तो अगर हम सिर्फ बिल्कुल। टूरिज्म और हेरिटेज हिस्ट्री का लेते हैं तो दिल्ली, बेंगलोर, बेंगलोर का तो नहीं है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, गुजरात के अलग अलग फिर आपको सिटीज़ अहमदाबाद वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये लोगों ने मतलब इनका डिजिटल प्रेजेंस है, प्लस इन सिटीज़ के भी कई लोग हैं जो हमारी तरह अलग अलग कम्युनिटीज़ चलाते हैं, बिल्कुल। है ना। जैसा दिल्ली के दो तीन हैं, पुरानी दिल्ली वालों की बातें, और जी। दिल्ली सिक्स वगैरह बहुत सारे हैदराबाद के हैं। हैदराबाद के जैसा एक मेरा सब वन ऑफ माय फेवरेट पेज है, डेक्कन आर्काइव। तो अच्छा। वो हमारे दोस्त सिबगत उसको रन करते हैं। उसके अलावा फिर हैदराबाद हैदराबाद हिस्ट्री प्रोजेक्ट बोलकर है, यूनुस भाई उसको रन करते हैं। यूनुस भाई जर्नलिस्ट है हैदराबाद में, वो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें वो शेयर करते रहते हैं स्टोरी। डेक्कन आर्काइव जो काम कर रहे हैं सिबगत, तो वो भी मतलब माशाल्लाह इसी तरह से वो हैदराबाद की पुरानी फ़ोटोज़ और सारी चीज़ें वो करते हैं। तो असल में हमारा मेन एम ये है कि जो मेट्रो सिटीज़ जो लेवल पे काम कर रही हैं और जिस तरह से वो अपने अपने सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि औरंगाबाद में भी मतलब पोटेंशियल है हर चीज़ से, बिल्कुल। क्राफ्ट से ले लीजिए, हेरिटेज से ले लीजिए, हिस्ट्री से ले लीजिए, आर्ट, लिटरेचर, हर चीज़ से। तो इंशाल्लाह हमारी भी ये कोशिश है कि उसको एक नेशनल और इंटरनेशनल ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसी के साथ खड़े करना, और साथ ही ऐसी भी चीज़ें औरंगाबाद वालों के लिए, औरंगाबादियों के लिए क्रिएट करना कि जिससे वो उसके अंदर एक एड ऑन हो, जो हम लोग एक वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं औरंगाबाद के नाम से। बिल्कुल। तो उसी में ये एक हमारा सब प्रोजेक्ट बोल सकते हैं औरंगाबादी मुसाफिर के लिए कि बिल्कुल। औरंगाबाद बेस्ड हम लोग जो है तो मर्चेंडाइज की प्लानिंग कर रहे थे, और उसका वो एक वन ऑफ द प्रोडक्ट है जो आपने बैचेस देखा उसके अंदर हमने एक या दो डिज़ाइन लॉन्च किए हैं। एक एक मतलब सिटी ऑफ गेट्स यानी शहर की जो पहचान है, जी। उसके उसमें मुबशिर भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से। तो अ, वो एक है। अब जी। उसके साथ बुक मार्क है, आगे हमारा प्लान है कि टी शर्ट, उसके साथ साथ डायरीज, मग, ये मतलब जो मर्चेंडाइज कैटेगरीज में जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं तो वो करना। साथ ही साथ ये जो इमेजेस हमने कलर की हैं तो उससे रिलेटेड भी एक इंशाल्लाह प्रोजेक्ट है हमारा। तो देखते हैं वो कितना काम करता है। मतलब बिल्कुल। बेसिकली क्या, औरंगाबाद की थीम को लेकर हम लोग चीज़ें क्रिएट करें ताकि एक वो वैल्यू क्रिएट हो औरंगाबाद के टूरिज्म में या फिर औरंगाबाद के हेरिटेज और हिस्ट्री में। बिल्कुल, आप तो मतलब काफी अच्छा काम कर रहे हैं मुदस्सिर। और औरंगाबादी मुसाफिर से रिलेटेड मतलब बहुत सारी चीजें जो कि ना सिर्फ हिस्ट्री और पुराने हेरिटेज की चीजें हैं, बल्कि
आप आज के भी जो फूड्स है, जो कल्चर है जी। हमारा, जो टूरिज्म जिस तरह से चलना चाहिए, उस पे भी आप न्यूज और हम्म। अपडेट्स वगैरह भी डालते हैं। सो अभी जैसा बेसिकली आज हम्म। वर्ल्ड टूरिज्म डे है, बट जैसे कि हाल ही में हमको पता चला कि न्यूज़पेपर एक पर्टिकुलर एड आता है, महाराष्ट्र टूरिज्म वालों ने पेपर में दिया, बट औरंगाबाद हम्म। बीइंग मराठवाड़ा नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का एक टूरिज्म कैपिटल है, जी। बट उसकी एक भी जी। फोटोग्राफ नहीं है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बीबीएम अगरवाल ले ले या हम पंचक्की ले ले, या यूनेस्को के साइट से हमारे पास दो, जो जी। कि बहुत ही कम डिस्टेंस में है और शहर के अंदर है, तो ये अजंता एलोरा, उसके भी हम फोटोज नहीं है। तो क्या सिर्फ अब मतलब सोशल मीडिया पे पेजेस, जिस तरह से आपने बताया कि सोशल मीडिया के पेजेस ही उनको एक्सपोजर देंगे, या फिर टूरिज्म वगैरह भी कुछ ना कुछ करेंगे? तो आपकी क्या उम्मीद या आपकी ऐसे क्या राय आप देना चाहेंगे टूरिज्म मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट को या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, जो ये जिम्मेदार है सब हम्म। चीजें करने के, इसको बढ़ावा देने के लिए? सो आप अपनी तरफ से क्या एक सुझाव दे सकते हैं? अ, ये जो आपने बोला ये तो मतलब बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ अभी नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से और बहुत पहले से ना औरंगाबाद को काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। इसके हम्म, बारे में जैसे आपने बोला न्यूज़पेपर के बारे में ऐड है कि हम्म, हर्षवर्धन ने भी आज उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया है कि जी जी इस तरह से निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो एक तो चीज़ के वो निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, जी और यही निगलेशन की वजह से ही जो है तो मतलब औरंगाबादी मुसाफिर पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो सिर्फ मतलब एक पेज से काम नहीं होगा। जैसे माशाल्लाह आप भी औरंगाबाद बस पे भी चीज़ें डालते रहते हैं, जी जी तो हर एक को मतलब अपना कुछ एक यूनिक आइडिया लेकर ही हमको शायद इस तरह से प्रेजेंस अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो जी, आई थिंक अपने एक तो शहर ये के होगा लिए कि अपने को एक टीम वर्क करना जरूरी जी। हो गया है जी। अभी अभी इस वक्त। जी। जैसा इसमें अभी मेरी आवाज आ रही है एक आपको? दो मेरे बार से में। हमारा ब्रेक हो जी। रहा जी, है। आ रही है। जी जी। जैसा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह और अकाउंट्स या फिर और लोगों ने मतलब चाहे इंडिविजुअल लेवल पर या फिर एज अ कम्युनिटी स्टार्ट किया है। जैसे औरंगाबादी सूफीज एक है जो अ, सिर्फ जी औरंगाबाद का जो सूफीज्म का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हम पराग है, पराग जोन जो आईडी है उनकी, तो जी पराग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब काफ़ी अच्छे ड्रोन शूट्स और फोटोग्राफ्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, जिसकी जी वजह से औरंगाबाद की ब्यूटी और एक अलग पर्सपेक्टिव से, अलग एंगल से मतलब औरंगाबाद किस तरह से नज़र आएगा या उसकी खूबसूरती कितनी है, जी वो मतलब उसके ऊपर भी वो चीज़ें डालते रहते हैं। जी तो इसी तरह से हर एक को अपने लेवल पर यूनिक आइडियाज़ लेकर ही वो करना पड़ेगा, बिल्कुल। ऐसा लगता है मुझे। जैसे कि आपने मतलब बताया कि अलग अलग पेज, अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं, कैटेगरीज पर। हमारे पास औरंगाबाद में लिटरेचर भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि मतलब ये भी एक जी। कई अरसे से इग्नोर किया जा रहा है। मतलब हमारे पास जी। यूनिवर्सिटी है, हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स है। अगर देखा जाए तो हमारे पास लिटरेसी रेट एक अच्छा खासा बन के आता है। बिंग औरंगाबाद ना हुँ। सिर्फ हमारा एक टूरिज्म हेड है, बल्कि औरंगाबाद मराठवाड़ा का भी कैपिटल है कई चीजों में। फॉर एग्जाम्पल हुँ। डिविजनल बेसिस पे अगर हम देखें तो यही उसका एक पूरे मराठवाड़ा का मरकज है। जी। मेरे नजरिए में मतलब ये देखने में आया है कि जो हमारे पास बड़े बड़े अदीब लोग हैं, राइटर्स है, शायर है, पोएट्स वगैरह, ये हम लोगों ने इन इन चीजों को पर ध्यान नहीं दिया। और शायद आवाम की भी इसमें गलती है, जो प्रशासन है वो भी इसको कहीं ना कहीं हाइप हुँ। नहीं कर रहा है। मतलब औरंगाबाद की सबसे बड़ी उर्दू की ना सिर्फ औरंगाबाद की बल्कि मराठवाड़ा की सबसे बड़ी उर्दू लाइब्रेरी हमारे शहर में है, बट आज बहुत ही खस्ता हालत में है। 2011 से वहां पर बुक्स रिनोवेट नहीं होते, रिन्यू नहीं होते हैं, और बस। वो लाइब्रेरी भी रिनोवेट नहीं होती है, पता नहीं क्या है। तो ऐसे आई थिंक है ना, इसके ऊपर भी आपने भी अपनी तरफ से काम किया है, जो कि मतलब बहुत कम लोगों को पता है।
उर्दू मिराज के बारे में मैं पूछना चाहूंगा जी। आपसे, जो आपका एक सेपरेट पेज है रिगार्डिंग लिटरेचर वर्क, उसके बारे में हम्म। प्लीज बताइए। तो असल में उर्दू मिरास ये एक पेज लोगों के बीच में उर्दू के अवेयरनेस के लिए मैंने स्टार्ट किया था, उसके ऊपर काम करना कि लोगों को उर्दू लिटरेचर के बारे में पता हो कि क्या चीज़ें हैं, कैसी है। जी तो उसके ऊपर मैंने पहले उसका नाम बुस्तानुल अशार था, जिसको मैं बाद में उर्दू मीरास मैंने किया। और उसके ऊपर जी। हम लोग अभी कुछ टाइम से एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, गालिब की शायरी क्या है, कैसा है, और ज़्यादा ये ट्राई करते थे कि इस तरह का कंटेंट उसके ऊपर डालें कि एक इंटरेस्ट जनरेट हो। इंटरेस्ट जनरेट होने के बाद ही फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग उसके बारे में चीज़ें पता करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उसका है प्लान कि उसको फिर से एक्टिव करके औरंगाबाद का जो लिटरेचर है, जैसा आपने बोला कि मतलब औरंगाबाद हर, जैसे मैंने बोला कि औरंगाबाद हर पर्सपेक्टिव से अपने अंदर एक यूनिकनेस रखता है ना। जी जी उर्दू जबान के पहले शायर कौन थे, तो वो थे वली दक्कनी, जिसको वली औरंगाबादी भी कहते हैं, जो औरंगाबाद से थे। उसके बाद मशहूर शायरों में एक और जो नाम आता है, सिराज औरंगाबादी। जी जी उसके बाद सिराज औरंगाबादी के अलावा जो और भी मशहूर जो शायर या शायरा गुजरे हैं, इसमें एक बशर नवाज साहब है, उसके बाद वहीदा नसीम साहिबा है। तो ऐसे कई राइटर्स, और मतलब जी। ये औरंगाबाद के लिटरेचर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, दक्कनी लिटरेचर को रिप्रेजेंट किया है। और ये लिटरेचर ओवरऑल उर्दू लैंग्वेज में एक अपना एक अलग मुकाम मुझे से रखता है। शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेटवर्क आपकी तरफ से मेरे ख्याल से स्लो है, तो शायद या ऑडियंस को अगर अच्छा। आवाज अगर सही सुने आ रही है तो प्लीज बताइए, या शायद मेरी तरफ से भी नेटवर्क वीक हो सकता है। आ रही है अभी जी आवाज? आपको, मुझे से मेरा नेटवर्क, हाँ हाँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी जी, आ रही है क्लियर। मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको? जी जी। जी बताइए। तो मतलब यही कि औरंगाबाद का लिटरेचर भी मतलब एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है बिल्कुल। पढ़ने के लिए सारी चीज़ें। और जैसा आपने बोला कि लाइब्रेरी है, ना ना कि सिर्फ वो लाइब्रेरी है, बल्कि वो औरंगाबाद का जो मतलब सेंटर एरिया है, शाह बाज़ार जो हम कहते हैं, वहाँ पर वो लाइब्रेरी है। मतलब जिन जी लोगों को जी। पता नहीं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल। जो औरंगाबाद के एक मशहूर शायर गुजरे हैं, जनाब अख्तरुज़्ज़मा नासिर साहब, तो जी उनके नाम पर वो लाइब्रेरी है। और हम लोगों ने कई बार उस पर विजिट किया, और हमको काफ़ी मतलब हम लोग गए थे कंटेंट के लिए, और मतलब चीज़ें पढ़ने के लिए, पुरानी बुक्स देखने के लिए, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोगों को वहाँ से मिली। तो मतलब जो लोग लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मतलब वो जाए वहाँ पर। वहाँ की मेंबरशिप अगर होगी, कुछ ज़्यादा कुछ चार्जेस नहीं है उनका, तो वहाँ पर लेंगे। अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ही वो लोग वो चीज़ बिल्कुल। चलेगी, वैसा होगा कि उसको ताला पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। एक कमेंट आया है वैभव का, महाराज करण सिंह की टोम है कर्णपुरा करणपुरा। में। जी। जी जी। करणपुरा की जो यात्रा लगती है, जी। मैं बोला ना, मतलब काफ़ी हिडन प्लेसेस, या फिर कई ऐसी चीज़ें जो हमको पता नहीं। एक जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ये मेरे ख्याल जो से मैंने शायद हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो हमारे सब ताल्लुकात वाले जी। मिल भी जाते हैं, तो हमको लगता है शहर बड़ा छोटा है, लेकिन एरिया वाइज हाँ। भी शहर हमारा काफी बड़ा है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पता है, वो हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक जो मतलब
मैंने जो आपको बताया ना कि जब 2012 में जो कुछ फोटोग्राफ्स ब्रिटिश लाइब्रेरी से मिली थी, जी तो एक काफ़ी खूबसूरत पैलेस की महल की एक फ़ोटो मैंने देखा था। जी और उसमें उसमें लिखा हुआ था कि ये औरंगाबाद में है। तो मैं काफ़ी उसके बारे में सर्च करता था कि औरंगाबाद में कहाँ है, मतलब मेरे को लिटरली वो 7-8 साल तक समझ में ही नहीं आया कि कहाँ पर है। कहीं टाइम जाने के बाद 2018-19 में ही मुझे पता चला कि किले अर्क जिसको हम बोलते हैं, जो जी इलाका है, कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो केसेस और वो सारी चीज़ें थी। तो मतलब वो किले अर्क यानी वो एक एक्चुअल में वहाँ पर एक किला था ड्यूरिंग मुगल पीरियड। और वहाँ वो उस पैलेस की फोटो जो मैं मतलब ढूंढता था इतने सालों से कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर, तो वो औरंगाबाद में ही थी, वो शाही मस्जिद के पीछे थी। तो हाँ मेरा जब जाना हुआ, जब मैंने देखा तो मैं बोला यार मतलब इतनी चीज़ें ऐसी है जो हमको पता नहीं है। जी, अब वो मुझे भी लेकिन वहीं से पता चला, शायद उसको जी नाम भाई। बेगम महल कहते हैं, उसे उस नहीं बेगम महल नहीं, की बात कर उसको रहे हो? जेबुन निसार, जेबुन जेबुन निसार। ओके। और ये बेगम महल कहाँ पर मुदब्बिर भाई ने अपना कमेंट किया। भाई पैटर्न की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, वो भी एक्सप्लोर है? तो कीजिए। जी हाँ जी जी जी। भाई, वो इंशाल्लाह चेक लिस्ट में है मेरे, मतलब मैंने सारे लोकेशंस और इंफॉर्मेशन सारी निकाल के रखी है। इंशाल्लाह है वो कि एक बार वहाँ पर विजिट करके इंशाल्लाह सारी चीज़ें देखना है। हम्म। औरंगाबाद सिर्फ सिटी नहीं, औरंगाबाद के आसपास खुलदाबाद, पैठन, दौलताबाद और इवन जालना तक आप जाएंगे तो औरंगाबाद से रिलेटेड कुछ नहीं। जैसा मैं एग्जांपल दूंगा कि क्योंकि जानवी भी पहले औरंगाबाद में था, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं आपको हाँ, नजर जैसा आएगा जैसे उसमें। कि जालना का जो मोती क्या कहते हैं उसको, शादाब भाई है, उसका नाम अच्छे से बता पाएंगे शायद। मोती तालाब, मोती तालाब जी जो ट्रेन में से भी दिखता है, तब वो असल में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मलिक अंबर वो बनाया गया था। अच्छा मलिक अंबर के कोई सरदार थे, जमशेद खान ऐसा कुछ नाम था उनका, तो वो वहाँ पर रूल किया करते थे जालना के इलाके में। तो मलिक ओके अंबर ने उनको मोती बाग, रैयान साहब ने दिया वगैरह का। तो वो मलिक अंबर ने उनको ऑर्डर दिया था कि वहाँ पर एक तालाब बनाया जाए, तो वो अच्छा मलिक अंबर के टाइम पे बना। इवन जी वहाँ पर एक मस्जिद भी है जो मलिक अंबर मोती तालाब में। तो वो मस्जिद भी मलिक अंबर के टाइम पे है। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, एक चिकलठाना में भी एक सराय है छोटी सी जो मलिक अंबर ने बनाई थी। तो आपको कहीं, जैसा फिर, या फिर आप एग्जांपल सबसे बेस्ट लेंगे हरसुल का जो जेल बोलते हैं हम लोग, हरसुल जी। जेल, वो एक्चुअली मुगल एम्परर औरंगजेब ने बनवाई थी, वो सराय थी वो। अच्छा, जो आज बाद में उसको चेंज बना दिया गया। जेल जेल में कन्वर्ट किया गया। अच्छा अच्छा। तो ये तो मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास से मिलती है और मिलती रहती है आपके पेज से। जी सो काफी खुशी होती है मुदस्सिर के, मतलब हम हमारे शहर को देखिए, एक तो जानते नहीं, उसका अफसोस भी होता है, और जब जान लेते हैं और पता चलता है तो एक देखिए वो एक अलग खुशी होती है जब हम हमारे सही, पुराने फोटोग्राफ्स देखते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे सही। आपको आपने वो एक साइकिल स्टोर की फोटो डाल दी, या किसी मिठाई की जी, पुराने शॉप की तस्वीर डाल दी, तो ये सारी चीजें, कुछ गेट्स है जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है, उसके मतलब नामो निशान भी नहीं रहा, वो भी तस्वीर आपके पास से मिली है। तो ये चीजें होती है ना, मतलब हम लोग शायद अनअवेयर है हमारे शहर से, शहर के होके भी हम ऐसा लगता है कि शहर के नहीं है। सो बिल्कुल हमें हमारे शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए, और मतलब से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें शुक्रिया मतलब भाई। बहुत आप जैसे लोगों का मतलब सपोर्ट है तो बिल्कुल है, काम करने में आसानी हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके और ही फिर पेज उसमें, से और एक्सप्लोर करते रहेंगे बिल्कुल। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ मतलब हमें एक्सप्लोर या चीज़ें करना है, मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग अगर क्या क्या हाँ कर सकते हैं। जैसे अभी 2 दिन से एक फोटोग्राफ्स वगैरह कहीं न्यूज़पेपर में नजर आ रही है कि महमूद दरवाजे की हालत, बहुत कंडीशन खराब थी, जो कुछ महीने पहले भी उसका इशू उठा था। जी जी अभी किसी पेपर में उसकी फोटो मैंने देखा, तो अभी बारिश की वजह से तो और ज्यादा वो टूट गया है।
मतलब वो ऐसा लग रहा है कि अगर जल्दी उसका कुछ बंदोबस्त नहीं किया गया तो वो शायद वो जिस तरह से खूनी दरवाजे का हाल हुआ या फिर बाईजीपुरे के खास दरवाजे का हुआ, तो जी। ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है अगला नंबर उस दरवाजे का। तो ये तो सब कम होते मतलब चले जा रहे हैं, जैसे कि खास गेट भी था मेरे घर के बहुत ही करीब है, और एक रास्ता जी। निकालने के लिए डामरी महल है, वो भी टूट चुका है। तो वो मतलब अब ना उसकी रिपेयरिंग की उम्मीद है, और ना ऐसा लग रहा है कि यार उसको ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी थोड़ा बहुत जो बच गया वो भी थोड़ा कंजर्व हो जाएगा किसी वजह से, लेकिन वो भी नहीं, उम्मीद नजर नहीं आ रही। सो वही वही हाल ये इसका हुआ जो किले अर्क का जो अ, महल है, ज़ेबुन निसा महल जो जी बोलते हैं, जी तो उसका भी बहुत बुरी कंडीशन है। मतलब जी अंदर से मैं 6-7 महीने पहले गया था, तो अंदर का पूरा वो जो छत है, सारी चीज़ें हैं वो गिर गई है पूरा, मतलब। जी और शराबियों का अड्डा हो गया है वो भी, मतलब वहाँ पर जी आपको बोतलें पड़ी दिखेंगी, जी। ये सारी। सेम सेम। बीच में हमारे गार्डियन मिनिस्टर देसाई सर ने वहाँ पर विजिट किया था, उनका जी प्रोग्राम भी हुआ, पर उसके बाद कुछ मतलब उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ कि मतलब उसको प्रिजर्व करना है या नहीं करना है, पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे वो पॉइंट से वो मतलब आई भी थी जहाँ तक मेरा ख्याल है। और दूसरी बात, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, ठाकरे साहब, वो भी उसी आर्ट्स कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और उन्होंने अच्छा। शायद उनके कॉलेज डेज में वो भी देखा होगा कि किस तरह से वो जो जगह है पहले। हम्म। और वो भी इनवाइटेड थे सुभाष देसाई साहब के साथ में, बट किसी वजह से हम्म। वो उस प्रोग्राम में नहीं शामिल हो सके, ऐसा बताया गया प्रेस रिलीज में, तो मुझे भी पता चला था। सो एनी हाउ, मतलब अगर आगे चलकर ये चीजें होती है, और या अगर इसको बनाना हो, तो मेरे ख्याल से ये लोगों को अंदाजा है कि उस वक्त में कैसा था और अब कितना नुकसान हो गया है, जिसकी जी। मतलब भरपाई शायद अब कोई कर नहीं सकता। और मेरे ख्याल से टूरिज्म को ना बहुत ज्यादा धक्का बैठा है इस चीज से। अगर अगर हम देख ले तो सिर्फ एक कॉज नहीं है, शहर के सड़कों से लेकर आई थिंक हर एक चीज जो ट्रांसपोर्ट हो गया है, या बसेस नहीं थे पहले, या जो पहले चालू थे वो बीच में बंद हो गए, और फिर से स्मार्ट सिटी के तहत बसेस को चालू कर दिया गया, और दौलताबाद खुल्दाबाद तक अब हम्म। शायद बसेस जा रही है। बड़े गांव तक तो मैंने ये सब चीजें सुना हूँ। अभी तक हम कोरोना की वजह से कहीं गए नहीं, साल भर से या 1.5 साल से। तो आई थिंक मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो भी इंतजामिया है ना, तो ये इस चीजों को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए आगे टूरिज्म का काम करेगी। हम्म। सो ये तो देखिए, एक कमेंट आया है शाह भाई की तरफ से, जो कह रहे हैं कि औरंगाबादी मुसाफिर कनेक्ट्स द न्यू जनरेशन विद द हिस्ट्री हेरिटेज ऑफ औरंगाबाद इन अ वेरी यूनिक वे, ग्लैड टू हैव यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। मुदब्बिर भाई कह रहे हैं कि सारे दरवाजों के एक हेरिटेज वॉक कर सकते हैं यहाँ। जी। हाँ, तो बिल्कुल कर मतलब सकते या इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं मुदब्बिर भाई के दरवाजे कम रह गए तो एक दिन में ही सब कवर कर ले सकते हैं, या कैसा आप हैं। बोल रहे हैं? तो मुदस्सिर भाई, मेरे ख्याल से ना ये बिल्कुल आज के दिन ये आज़मू करने का दिन है, सही कहा जाए तो। हमारे जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स है, रिस्पेक्टेड जो भी इसके अथॉरिटीज है, उनको भी और हम आवाम लोगों को भी, कि जो वर्ल्ड टूरिज्म डे हम बना रहे हैं, किसी हद तक मतलब घर में बैठकर ही सही, फोटोज शेयर करके ही सही, लेकिन एक हम अज्यूम करें कि हम हमारे शहर के हेरिटेज को एक्सप्लोर करेंगे, और उसके साथ साथ इनको कंजर्व करने की भी कोशिश करेंगे। आई थिंक जी। ये बात आपके साथ मैं लाइव सेशन करके समझा हूँ। और आप अपनी तरफ से अगर कुछ आखिरी में बात कहना चाहेंगे मुदस्सिर, तो। नहीं, हाँ, मतलब वही बात है जो आपने कहा कि एक तो हम लोग भी ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि हमारी तरफ से कुछ नुकसान ना हो। आप अभी जाइए, कोई भी एक्स वाई जेड गेट ले लीजिए ना, रंगीन दरवाज़ा ले लीजिए, तो अंदर भी आपको गंदगी दिखेगी। मतलब जी सिटीजन्स ही वहाँ पर जाकर गंदगी फैला रहे हैं, वहाँ पर आपको शराब की बोतलें दिखेंगी, लोगों ने कुछ लिखा होगा। तो एक तो सबसे पहले कि मतलब एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हम लोग ये चीज़ हमारी तरफ से करें कि हम लोग ये सारी चीज़ें ना करें। जी जी प्लस हमारी तरफ से भी हम लोग को इनिशिएटिव लिए एक सबसे अच्छा मैं मेंशन करना चाहूँगा, मतलब ये ग्रुप है औरंगाबाद का जिनसे मतलब मेरा
पर्सनली कोई कांटेक्ट या फिर मिलना नहीं हुआ है, बट मैं जब इन लोगों को काम करते देख रहा हूँ ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। औरंगाबाद ब्लॉगर्स जो ग्रुप है, जी जी। तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आप अभी रिसेंट में उनका जो हिमायत बाग का उन्होंने जो ड्राइव्स कंडक्ट की, फिर बीच में वो लोग खाम नदी के आसपास भी काम हो रहा था, वहाँ पर भी कर रहे थे। जी तो मतलब ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कि ये लोग, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि हमने ही हमारे साइट्स या मॉन्यूमेंट्स वगैरह को कितना ज़्यादा गंदा कर दिया। बिल्कुल। बिल्कुल तो एक तो यही चीज़ है कि हम लोग ही खुद मतलब इसको प्रोटेक्ट करें, और मतलब कुछ हमारी तरफ से ऐसा ना हो कि ऐसी एक्टिविटी ना हो कि जिसकी वजह से हम खराब कर रहे हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्लस एक्टिविटीज़ खुद कंडक्ट करें या फिर दूसरे जो लोग कर रहे हैं ऐसा, उनको किसी भी वे में सपोर्ट करें, ताकि वो लोग जो बिना किसी फ़ायदा देखे किसी फ़ायदा मतलब उनको कुछ हो नहीं रहा है फ़ायदा, बट फिर भी वो एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो मतलब कम से कम उनको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इतने लोगों का सपोर्ट है, तो हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल मुझे तो मुझे से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने का। मेरे काफी उम्मीद थी सीजन शुक्रिया 1 से भैया। कि आपके साथ इस तरह से बातचीत करूं और ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री के बारे में अवेयर हूँ, और भी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो लोग भी हो। और मैं चाहता हूँ कि मतलब आप जो मर्चेंडाइज की कोशिश कर रहे हैं, जो औरंगाबाद जी और की हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में इतना आपका कंसर्न है, उसे ना सिर्फ हमारे शहर के लोगों को फायदा पहुंचे, बल्कि जो शहर के बाहर के लोग हैं जो एज अ टूरिस्ट जी आते हैं जी। उनको भी फायदा पहुंचे। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच उधर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह आगे भी यूनिक प्रोजेक्ट्स आप लोग देखेंगे, हम लोग कर रहे हैं प्लान। मर्चेंडाइज के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो जी जी। इंशाल्लाह आपको आगे नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुदस्सिर। तो फिर मिलते हैं। थैंक अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।